हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ रिलैक्सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें पता है कि जो संविधान है, हमारा संविधान बहुत ही कठिनाइयों से बना हुआ ये संविधान है। भारत का सबसे कठोर, वरन विश्व का भी सबसे कठोर संविधान भारत का ही है, तथा सबसे लचीला संविधान भी भारत का ही है, और सबसे बड़ा संविधान भी भारत का ही है। तथा इसके बनने में जो महत्वपूर्ण लोगों ने जो भूमिका अदा की है, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तथा संविधान के बनाने में जो समितियां गठित की गई हैं, उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी समितियां हैं। तथा कुछ महिलाओं ने भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन महिलाओं के बारे में भी चर्चा करूंगा। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में ले रखे हैं, और उन क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और उनसे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन भी होंगे, मैं उन क्वेश्चनों को भी साथ ही साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो बस चलते हैं, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं क्वेश्चन के करते समय। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी झंडा बनाने के लिए कौन सी समिति का अध्यक्ष था। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी। तो प्रथम बैठक कहाँ पे आयोजित हुआ था? प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। संविधान सभा की स्थापना जिस दिन से संविधान की प्रथम बैठक हुई, उसी दिन से संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ और कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और ये संविधान को बनने में जो ये संविधान है, ये संविधान हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लिखा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 नवंबर को। तो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? तो होगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। तो सही आंसर होगा बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का
अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत 11 नवंबर को इन्हें चुना गया था, मैंने पहले ही बता दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रारूप समिति की स्थापना की है वो कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। बी ऑप्शन सही होगा इसका। और बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति हुई थी उस प्रारूप समिति में यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतानी की मृत्यु के बाद उसका सदस्य, यहाँ पे उसे नहीं, किसे उसका सदस्य बनाया गया था? फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ता हूं। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतानी की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा टी कृष्णामाचारी को। टी कृष्णामाचारी को जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में जेपी खेतानी थे, जेपी खेतानी की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया। 10th नंबर क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो मैंने इसकी बता दिया कि अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे, अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा ए। 12 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया था? देखिए, जो संविधान का जो प्रारूप है, हमें पता है कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, बट इससे पहले BN राव ने संविधान का प्रारूप सबसे पहले दिया था। तो वो कब दिया था? अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में BN राव ने संविधान का प्रारूप दिया था। इसके बाद किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं को ही संविधान का प्रारूप तैयार करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 1947 को BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को। और हमें पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बट हम 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है,
14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि संविधान जो हमारा तैयार हुआ इसमें कुल कितने वाचन हुए, कितने बार बहसें हुई? तो प्रथम वाचन इसमें हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ है, यहाँ द्वितीय वाचन होगा, यहाँ पे 20 लिख रखा है। तो द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इसमें में तीनों ऑप्शन ही सही हैं, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, 3 वाचन हुए थे, तीनों वाचन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिनों संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया है? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि कितने दिनों तक हमें प्रारूप तैयार करने में कितने दिन तक बहस चली? तो 114 दिन, 114 डेज, कुल 114 दिन तक विचार विमर्श के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए विचार विमर्श किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान ये पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 2 मंथ बाद। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान निर्माण में हमें पता है कि 2 साल 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव कौन है? BN राव प्रारूप समिति के प्रथम, यानी सबसे पहले प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव दिया था वो BN राव ने दिया था। झंडा समिति के अध्यक्ष मैंने बता दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद मैंने बताया कि सी राजगोपालाचारी कौन है? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर हैं। इससे पहले जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उससे पहले जो सी राजगोपालाचारी थे, इन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। तो हमने इस सेशन में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बेहद ही पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस सेशन का कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर उठा पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।